हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे। थ्योरम है लेट m बी ए लेफ्ट आर मॉड्यूल एंड n बी ए सब मॉड्यूल ऑफ m सच दैट n एंड m by n आर नोथेरियन आर मॉड्यूल देन प्रूव दैट m इज आल्सो नोथेरियन आर मॉड्यूल। ओके, सो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि अगर हमारे पास हमारे पास कोई लेफ्ट आर मॉड्यूल है, ओके, और n सब मॉड्यूल है मॉड्यूल m का, कि n और m बाई n जो मतलब सब मॉड्यूल और कोशेंट मॉड्यूल हमारे पास क्या है, नोथेरियन आर मॉड्यूल है, तो हमें m को नोथेरियन आर मॉड्यूल प्रूव करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था? जब हमारे पास m नोथेरियन गिवन था और हमने कोशेंट सब मॉड्यूल और कोशेंट मॉड्यूल को क्या प्रूव किया था? नोथेरियन मॉड्यूल प्रूव किया था। सो इस थ्योरम के अंदर हमारे पास सब मॉड्यूल और कोशेंट मॉड्यूल क्या गिवन है? नोथेरियन गिवन है, और हमें m को नोथेरियन आर मॉड्यूल प्रूव करना है। ओके, उस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर की थी। सो इसको करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? m को नोथेरियन प्रूव करना है। ओके, और गिवन है कि सब मॉड्यूल n और m बाई n कोशेंट मॉड्यूल m बाई n नोथेरियन है। ओके, सो एक मैंने आपको रिजल्ट बताया था इफ एंड ओनली इफ का। ये रिजल्ट था, हमने लास्ट थ्योरम के अंदर भी यूज़ किया था कि हमारे पास अगर m नोथेरियन होता है कब? जब हमारे पास एवरी सब मॉड्यूल ऑफ m इज़ फाइनाइटली जनरेटेड, एंड कन्वर्सली भी अगर एवरी सब मॉड्यूल ऑफ m फाइनाइटली जनरेटेड होते थे तब m नोथेरियन होता था। अब हमें प्रूव क्या करना है इस थ्योरम के अंदर? m को नोथेरियन आर मॉड्यूल प्रूव करना है। तो मतलब अगर इसका कोई सब मॉड्यूल लेता हूँ मैं, लेट से a ले लिया मैंने इसका सब मॉड्यूल, तो मेरे को क्या प्रूव करना है कि a क्या होगा? फाइनाइटली जनरेटेड होगा। अगर इसका सब मॉड्यूल a, आर्बिट्रेरी कोई मैं सब मॉड्यूल a ले लेता हूँ, अगर वो फाइनाइटली जनरेटेड हो जाता है, मतलब हर एक सब मॉड्यूल m का फाइनाइटली जनरेटेड हो जाता है, तो m उस केस में क्या होगा? नोथेरियन आर मॉड्यूल। ये प्रूव करना है हमें। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है हमारे पास? सब मॉड्यूल और कोशेंट मॉड्यूल, दैट मीन्स फैक्टर मॉड्यूल। क्या गिवन है? नोथेरियन। सो वी आर गिवन m इज लेफ्ट आर मॉड्यूल एंड n इज सब मॉड्यूल ऑफ m। ओके, n सब मॉड्यूल है और n और m बाई n नोथेरियन है, ये गिवन है। n सब मॉड्यूल है और n और m बाई n क्या है? नोथेरियन आर मॉड्यूल है। मतलब अगर ये नोथेरियन है तो n के भी सब मॉड्यूल और m बाई n के भी सब मॉड्यूल क्या होंगे? फाइनाइटली जनरेटेड होंगे। तो ये मैंने लिख लिया, एवरी सब मॉड्यूल ऑफ n एंड m बाई n आर फाइनाइटली जनरेटेड। ओके, सो नाउ उस थ्योरम से जो हमने अभी अभी रिजल्ट देखा उससे हमने ये लिख लिया। ओके, अब मेरे को प्रूव करना है m को नोथेरियन। सो m को नोथेरियन प्रूव करने के लिए मैं m का कोई सब मॉड्यूल लूँगा। लेट अस से a, मैंने m का क्या ले लिया? सब मॉड्यूल। अब मेरे को सिर्फ क्या करना है? इस a को दिखाना है कि ये क्या होगा? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या होगा? मतलब फाइनाइटली जनरेट होगा। ओके, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या होगा? जनरेट होगा। सो अगर a m का क्या है? सब मॉड्यूल है, और देखो यहाँ से अगर a m का सब मॉड्यूल है और n भी किसका सब मॉड्यूल है? इसी m का सब मॉड्यूल है, तो इनकी एडिशन भी क्या होती है? सब मॉड्यूल ही होती है। तो इसलिए लिखा मैंने a प्लस n किसका सब मॉड्यूल है? m का। और a प्लस n को तो कंटेन करेगा ही। ओके, जब a और n को ऐड करेंगे उसमें n तो होगा ही, तो वो n को क्या करेगा? कंटेन करेगा। एडिशन क्या होता है? दो सब मॉड्यूल्स का सब मॉड्यूल ही होता है, तो इसलिए मैंने ये लिखा, और n को क्या करेगा? कंटेन करेगा। ओके, अब देखो कोशेंट मॉड्यूल जो ये हमारे पास कोशेंट मॉड्यूल है, ये हमारे पास कब डिफाइन होता है? जब n a प्लस n का क्या हो? सब मॉड्यूल हो। ओके, सो ये जो a प्लस n है, ये हमारे पास यहाँ से जो a प्लस n बाई n होगा वो किसका सब मॉड्यूल होगा? m बाई n का, क्योंकि a प्लस n अगर m का सब मॉड्यूल है जो n को कंटेन करता है, मतलब n को कंटेन करता है, तो n a बाई n का, a प्लस n का सब मॉड्यूल है। अगर n a प्लस n का सब मॉड्यूल है तो डैट मीन्स a प्लस n बाई n एग्जिस्ट करेगा, और वो m बाई n का सब मॉड्यूल होगा, क्योंकि a प्लस n m का सब मॉड्यूल है, तो a प्लस n बाई n m बाई n का सब मॉड्यूल होगा। क्योंकि ये कोशेंट मॉड्यूल तभी एग्जिस्ट करता है जब ये n a प्लस n का क्या होता है? सब मॉड्यूल होता है।
ओके। सो अगर ये m/n का सब मॉड्यूल है और हमें गिवन है कि n के और m/n के सभी सब मॉड्यूल्स क्या हैं, फाइनाइटली जनरेटेड हैं, फाइनाइटली जनरेटेड है, तो a+n/n जो m/n का सब मॉड्यूल बना वो भी क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड होगा। अगर ये फाइनाइटली जनरेटेड हुआ a+n/n, सो हमने एक ना लास्ट लेक्चर्स के अंदर एक रिजल्ट किया था, फंडामेंटल थ्योरम के बाद एक थ्योरम की थी, वो थ्योरम ये थी हमारे पास। ओके, वहाँ पर a और b क्या थे, दो सब मॉड्यूल्स थे m के, और क्या था, a+b/b इज आइसोमॉर्फिक टू a/a इंटरसेक्शन b, ये प्रूव किया था हमने। सो यहाँ पर b के प्लेस पर सिर्फ n है, सो हमारे पास a+n/n किसके आइसोमॉर्फिक होगा, a/a इंटरसेक्शन n, क्योंकि a और n दो सब मॉड्यूल्स हैं, वहाँ पर a और b सब मॉड्यूल्स थे m के। सो ये रिजल्ट आ गया। अब a+n/n क्या है, आइसोमॉर्फिक है a/a इंटरसेक्शन n के, और ये क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड है। अगर ये फाइनाइटली जनरेटेड है और ये इसके आइसोमॉर्फिक है तो a/a इंटरसेक्शन n भी क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड होगा। सो नेक्स्ट मैं लिखता हूँ, सो a/a इंटरसेक्शन n भी क्या हो गया, फाइनाइटली जनरेटेड हो गया। अब a भी सब मॉड्यूल है m का और n भी सब मॉड्यूल है, सो उसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सब मॉड्यूल होगा। a इंटरसेक्शन n इज ए सब मॉड्यूल ऑफ m कंटेन्ड इन n, जो इंटरसेक्शन a भी हमारा सब मॉड्यूल है, n भी सब मॉड्यूल है, और इंटरसेक्शन ऑफ टू सब मॉड्यूल इज अगेन ए सब मॉड्यूल। सो a इंटरसेक्शन n भी किसका सब मॉड्यूल होगा, m का, और कंटेन किस में होगा, n में कंटेन होगा। ओके, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से देखो आप, a इंटरसेक्शन n जो हमारे पास m था, ओके, और हमारे पास a सब मॉड्यूल था m का, हम लेट करके चल रहे हैं ना, और n इसका क्या था, n इसका भी सब मॉड्यूल था a का। सो अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, जो छोटे वाला होता है हमारे पास सब मॉड्यूल, उसमें कंटेन होता है ना इंटरसेक्शन, सो मतलब कॉमन पार्ट तो यही n ही आएगा इसमें, अगर a इंटरसेक्शन n करेंगे। सो a इंटरसेक्शन n में कंटेन है, सो डैट मीन्स a इंटरसेक्शन n किसका सब मॉड्यूल होगा, n का। ओके, कंटेनमेंट क्या होती है, सफिशिएंट कंडीशन होती है फॉर सब मॉड्यूल। सो क्योंकि a इंटरसेक्शन n में कंटेन हो गया, सो डैट मीन्स a इंटरसेक्शन n का क्या होगा, सब मॉड्यूल होगा। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है a को फाइनाइटली जनरेटेड, a को फाइनाइटली जनरेटेड प्रूव करना है, और थ्योरम में हमें गिवन है n नोथेरियन। ओके, क्योंकि सब मॉड्यूल और फैक्टर मॉड्यूल नोथेरियन गिवन है ना, अगर n नोथेरियन है और a इंटरसेक्शन n सब मॉड्यूल है n का, और हमें बाय रिजल्ट से क्या पता है कि कोई अगर नोथेरियन होता है तो वो इम्प्लाई क्या करता है कि उसका सब मॉड्यूल क्या होगा, एवरी सब मॉड्यूल इज फाइनाइटली जनरेटेड। सो इसका सब मॉड्यूल a इंटरसेक्शन n आ गया, सो a इंटरसेक्शन n क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड होगा। अगर a इंटरसेक्शन n फाइनाइटली जनरेटेड हो गया, सो अब लेट करना है, लेट क्या करना है, a/a इंटरसेक्शन n। ओके, a/a इंटरसेक्शन n लेट करेंगे, और a इंटरसेक्शन n, a/a इंटरसेक्शन n क्या लेट किया हमने, x1 प्लस a इंटरसेक्शन n, x2 प्लस a इंटरसेक्शन n, xn प्लस a इंटरसेक्शन n। मतलब जो ये मॉड्यूल है हमारे पास फैक्टर मॉड्यूल a/a इंटरसेक्शन n जो हमने लेट किया है, ये इन एलिमेंट से क्या होता है, हो रहा है, जनरेट हो रहा है। और सेकंड हमने लेट किया कि a इंटरसेक्शन n किससे जनरेट हो रहा है, y1 y2 अप टू yn। ये हम लेट करके चल रहे हैं। ओके, क्योंकि हमें प्रूव तो करना है a को फाइनाइटली जनरेटेड, तो इसलिए आगे यूज़ होगा है, इसलिए हमने इसको लेट किया। नाउ नेक्स्ट क्या आ गया, अब हमारे पास x हम कोई a से अब एलिमेंट लेके चले, अगर x a का एलिमेंट है तो x प्लस a इंटरसेक्शन n कोसेट टाइप का एलिमेंट किस में जाएगा, फैक्टर मॉड्यूल में ही जाएगा, a/a इंटरसेक्शन n में। ओके, सो यहाँ से अगर ये एलिमेंट a/a इंटरसेक्शन n में चला गया तो हमारे पास क्या होगा, r1 r2 अप टू rn रिंग के एलिमेंट, रिंग से एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे कि हम जो x प्लस a इंटरसेक्शन n को क्या लिख सकें, x प्लस a इंटरसेक्शन n को लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकें रिंग के एलिमेंट के साथ। ओके, क्योंकि जो a/a इंटरसेक्शन था वो इन एलिमेंट्स से क्या हो रहा था, जनरेट हो रहा था।
ओके, इन एलिमेंट्स से अगर वो जनरेट हो रहा है तो यहाँ से अगर आप ये एलिमेंट लेते हो इस फैक्टर मॉड्यूल से और फैक्टर मॉड्यूल इन एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो ये रिंग के एलिमेंट आएंगे हमारे पास कि वो एलिमेंट क्या लिखा जाए, लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाए इन एलिमेंट्स के, जो ये एलिमेंट्स है जिससे जनरेट हो रहा है। तो वो हमने ऐसे ही लिख लिया समीशन फॉर्म में, डायरेक्ट हमने समीशन फॉर्म में लिखा। हम पहले ऐसे भी लिख सकते हैं R1 इंटू x1 प्लस ए, ऐसे देखो R1 इंटू x1 प्लस ए इंटरसेक्शन n प्लस R2 इंटू x2 प्लस ए इंटरसेक्शन n अप टू सो ऑन xn तक। ओके, Rn और साथ में xn प्लस ए इंटरसेक्शन n ये हमने। सो अब हमारे पास क्या होगा, क्योंकि जो ये हमारे पास एलिमेंट है इसके एलिमेंट्स थे a बाई ए इंटरसेक्शन n के, वो रिंग के एलिमेंट के साथ लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे गए। ओके, सो अब ये समीशन Ri xi पर ही लगेगा। ओके, ए इंटरसेक्शन n पर तो ये यहाँ पर लगेगा ही नहीं समीशन, नहीं पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं चलो यहाँ से कि समीशन i इज इक्वल टू 1 to n Ri को xi के साथ, ये मॉड्यूल की प्रॉपर्टी होती है, Ri को xi के साथ प्लस ए इंटरसेक्शन n एज इट इज़ यहाँ पर। ओके, सो ये समीशन इस पर भी है और यहाँ पर भी, तो समीशन सिर्फ Ri xi पर ही अप्लाई होगा। ओके, सो ये यहाँ पर एज इट इज़ लिखा गया ए इंटरसेक्शन n। सो ए इंटरसेक्शन n अगर बोथ साइड है तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं। ओके, सो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से x और माइनस इस समीशन वाली टर्म इस तरफ चली जाएगी हमारे पास। सो आ जाएगा x माइनस यहाँ से x माइनस समीशन i इज इक्वल टू 1 to n Ri xi बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन n। ओके, सो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से क्या होगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन n किससे जनरेट हो रहा था, y1 to yn से, तो ये भी किसके एलिमेंट के साथ लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा, रिंग के एलिमेंट के साथ। सो अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिंग के एलिमेंट के साथ क्या होगा, ये लीनियर कम्बिनेशन में। सो नाउ देखते हैं अब। सो हमारे पास ये लिख दिया हमने यहाँ से दोबारा। ओके, सो ये एग्जिस्ट करेंगे रिंग के एलिमेंट R से कि हम x माइनस समीशन वाली टर्म को लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन n के एलिमेंट जिससे ए इंटरसेक्शन n जिससे जनरेट हो रहा था उसके एलिमेंट के साथ इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकें, वो समीशन के साथ हमने लिख दिया। ओके, सो x यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस, ये समीशन और ये समीशन, ये i to n है, ये j1 to k है, दोनों क्या है, फाइनाइट है। सो हमारे पास a क्या होगा, ये x एलिमेंट हम किससे लेके चले थे, a से लेकर चले थे, कहाँ पर, ये देखो यहाँ से a से लेकर चले थे और हमने x को क्या दिखा दिया, x को हमने दिखा दिया समीशंस की फॉर्म में। ओके, और ये समीशंस क्या है, xi x1 to xn और y1 to yk। ओके, सो ये हमारे पास जो एलिमेंट इसके अगर रिंग के एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा गया तो मतलब ये a जो x जो a से बिलोंग करता था वो इन एलिमेंट्स के क्या होगा, इन एलिमेंट्स से क्या होगा, जनरेट होगा। और ये एलिमेंट कितने हमारे पास, फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो मतलब a फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से जनरेट हुआ, a फाइनाइटली जनरेटेड है। a किसका सब मॉड्यूल लेट करके चले थे हम, m का सम मॉड्यूल, और a आर्बिट्रेरी है तो a का जो सम मॉड्यूल, m का जो सम मॉड्यूल a था वो क्या हो गया, फाइनाइटली जनरेटेड हो गया, मतलब हर एक सम मॉड्यूल m का फाइनाइटली जनरेटेड हो गया। सो बाय थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि m क्या हो जाएगा, नोथेरियन R मॉड्यूल। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।